वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राजवीर कुमावत पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया था, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अभी कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है उनके बारे में, और मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज से हम हमारे YouTube चैनल पर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर एक सीरीज चलाने वाले हैं, जो कि एक टॉपिक की होगी। अपन एक टॉपिक खत्म करने के बाद दूसरा टॉपिक भी लेंगे। तो इस सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि आज से हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक, जो कि अर्थमेटिक पोर्शन के अंदर आता है बच्चों। तो अपन लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, एक हमने टॉपिक लिया है परसेंटेज टॉपिक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। तो मेरा यह मानना है कि अगर अपन किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके टर्म के बारे में अपने को अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। दोस्तों जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि मान के चलो कि अगर फेयर एंड लवली का उत्पत्ति हुई है या उसकी खोज हुई है या उसको बनाया गया किसी ने, तो सबसे पहले उसकी नीड देखी गई होगी। क्या देखी गई होगी? उसकी नीड देखी गई होगी। उसकी नीड थी तभी उसने इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूं, परसेंटेज भी किसी ने बनाया होगा कि प्रतिशत की उसको जरूरत कहां पड़ी। दोस्तों तो मैं आपसे पूछता हूं, प्रतिशत की नीड कहां पे हुई? कहां पे हुई बच्चों? आप खुद से क्वेश्चन करें कि प्रतिशत की अपने को जरूरत क्यों पड़ी। आपने अपने आप से क्वेश्चन किया होगा, अपने आप से आंसर निकला भी होगा। अब मैं बताता हूं प्रतिशत की नीड कहां हुई। मैं आपसे जो चीजें पूछता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान के चलो मैं एक ओनर हूं, मेरे पास दो कंपनियां हैं। मैंने एक कंपनी ए के अंडर दिया। किसको दिया? ए के अंडर दे दिया कि मैंने बोला दोस्त ए, आप मेरी कंपनी ए को चलाओ, या आप जो मेरी कंपनी ए है इसको आप रेगुलेट करो। एक सेकंड कंपनी दे दी मैंने, और ये मैंने किसको दे दी? बी को दे दी। किसको दे दी? बी को दे दी। दोस्तों अब मैं आपको ऐसे बता दूं, एक साल बाद क्या हुआ कि एक साल बाद कंपनी ए ने मुझे 2000 रुपए का लाभ दिया। क्या दिया बच्चों? 2000 का क्या दिया? लाभ दिया। क्या दिया? 2000 का लाभ। ऐसे ही कंपनी बी ने भी 2000 का लाभ दिया। क्या दिया? 2000 का लाभ दिया। एक साल बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे दो कंपनियों की या दो ओनर की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं सिर्फ एक ओनर को दूं। तो अब आप मुझे ये बताएं, मैं किस ओनर को अपनी कंपनी दूं? ए को दूं या बी को दूं? क्योंकि मैं ओनर हूं तो मैं ये चाहता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा देगा मैं उसको अपनी कंपनी को रेगुलेट करने का आदेश दूंगा। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, पहले वाले ने भी 2000 दिया, दूसरे वाले ने भी 2000 दिया, फिर मैं कंपनी को किसको दे सकता हूं? इसका मतलब मैं दो लोगों में कंपेरिजन नहीं कर पा रहा हूं। क्या नहीं कर पा रहा हूं? कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कंपैरिजन कर पा रहा हूं? क्योंकि इससे मुझे पता ही नहीं चला कि विच इज द बेस्ट, या दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा कभी आपने अभी सोचो कि अगर मैंने इनको कंपनी दी तो मैंने इनको कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैंने इसको कुछ पैसा दिया कि आप इस कंपनी को चलाओ, फिर उसने मुझे कुछ फायदा दिया, इसको भी मैंने कुछ पैसा दिया होगा। अब मान के चलो मैंने इसको 5000 रुपए दिए। कितने दिए? 5000 रुपए। मैंने इसको दिए 5000 रुपए कि आप कंपनी को चलाओ, और इसको मैंने दिए 10,000 रुपए। कितने दिए दोस्तों? 10,000 दिए कि आप भी कंपनी को चलाओ। इसने 5000 का इस्तेमाल किया और मुझे कितने का फायदा दिया? 2000 का फायदा दिया। इसने 10,000 का इस्तेमाल किया, इसने कितने का फायदा दिया? 2000 का फायदा दिया। अगर आपको यहीं से परसेंटेज निकालना आता है तो मैं आपको कहूंगा कि 2000 का फायदा दिया। क्या दिया? 2000 का फायदा। किस पे दिया? 5000 पे फायदा दिया। जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100% से मल्टीप्लाई कराओगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 40% है। इसका मतलब कंपनी ए वाले ने मुझे कितने का फायदा दिया? 40% का फायदा दिया। इसने क्या फायदा दिया? इसने फायदा दिया 2000 रुपए का। किस पर फायदा दिया? 10,000 रुपए का इस्तेमाल करने के बाद मेरे को क्या दिया? फायदा दिया। परसेंटेज में जाऊंगा तो 100%। कितना आया? 20%। अब मैं दोनों जगह सेम कंपेरिजन वाली चीजें कौन सी है? परसेंटेज वाली। अब आप मुझे बताओ, कंपनी ए मुझे 40% का लाभ देती है, कंपनी बी मुझे 20% का लाभ देती है, मैं किसको रखूं, किसको बाहर निकालूं? आप सब जानते हैं जो मुझे ज्यादा फायदा देगा मैं उसको रखूंगा, जो मुझे कम फायदा देगा मैं उसको नहीं रखूंगा। तो अब बताओ, मेरे लिए जब सिर्फ 2000 की इंफॉर्मेशन, सिर्फ 2000 था तो मैं दो लोगों में कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मुझे कंपैरिजन करने के लिए एक टर्म मिल गई। वो टर्म क्या है? परसेंटेज। वो टर्म क्या था? परसेंटेज। किसने मुझे फायदा? 40% दिया, इसने मुझे फायदा 20% दिया। फायदा ज्यादा किसने दिया? 40% वाले ने दिया। तो मैं इसको रखूंगा, इसको मैं नहीं रखूंगा। समझ आइए आप? तो अब बताओ परसेंटेज का इस्तेमाल कहां हुआ? कंपैरिजन में। दोस्तों कहां हुआ? कंपैरिजन में। मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। जैसे कि
ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। चलो इसको अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगनर है तो उसको ये परसेंटेज निकालना नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा, तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझाना चाहता हूं। वैसे ये बेस्ट है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको लैंग्वेज बेस भी आपको समझाना चाहता हूं कि अगर जिसने परसेंटेज कभी नहीं पढ़ी या जिसने बहुत कम पढ़ी है, जिसको अच्छे से नहीं आती, उसके लिए मैं एक चीज बताता हूं। देखो इसको 10,000 दिया, इसको 5,000 दिया, इसने 5,000 पे कितनी कमाई दी? 2,000 की। मैं आपको कहता हूं इसको 5,000 और दे दो ताकि दोनों के पास इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, तब कंपैरिजन में आसानी से कर पाऊंगा। इसको मैंने 5,000 और दे दिए। जब मैं इसको 5,000 देता हूं तो ये 2,000 की कमाई देता है। जब मैं इसको 5,000 और दे दूंगा तो फिर 2,000 की कमाई और देगा कि नहीं देगा? अब इन्वेस्टमेंट सेम है। क्या है इन्वेस्टमेंट? क्या है बच्चों? सेम है। अब यहां पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बताओ इसने कितने का फायदा दिया? 4,000 का। इसने कितने का फायदा दिया? 2,000 का। अब बताओ फिर से अपन कंपैरिजन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? कौन ज्यादा पैसे दे रहा है कमाई के? ए वाला दे रहा है। 2,000 वाला कम दे रहा है, तो मैं किस कंपनी को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा? कंपनी ए को प्रायोरिटी दूंगा। तो आप पिछले वाले एग्जांपल पे जाओ कि परसेंटेज का इस्तेमाल मैंने कहां किया है? कंपैरिजन करने के अंदर इस्तेमाल किया है। तो परसेंटेज की अगर कोई आपसे पूछे कि अपने बेसिक जीवन में अपने को परसेंटेज की नीड किस लिए हुई, वो नीड होती है अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना के लिए, कि अपन किसी से किसी को तुलना करें अंकों के अंदर, तो हम परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बेहतरीन एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपने लाइफ के अंदर परसेंटेज की नीड क्यों है बच्चों। देखो मान के चलो कि आपके घर में 2 भाई हो, आप कितने भाई हो? 2 भाई हो। दोनों को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, दोनों को लड़की वाले देखने आए, तब आपने, अब उनको 2 भाई हैं, उनको सिर्फ लड़की एक देनी है, भाई आप 2 हो, वो कंफ्यूज हो जाएंगे हम किसको दें। अब वो लड़की अपनी किसको देंगी? जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, अब 2 लड़के हैं, एक तो मान के चलो रोहित है। कौन है? रोहित है। वो 2 भाइयों की बात कर रहा हूं। और एक मान लो मेरे को खुद को मान लो। किसको मान लो? मेरे को खुद को मान लो। ये है मैं राजवीर। ठीक है, अभी मैं आपको अब वो पूछेंगे आपसे कि आपने ग्रेजुएशन की, आपने 12th पास की, तो आपके कितने मार्क्स थे? ठीक है, इसने बोला मेरे तो 400 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 400 मार्क्स है। ठीक है, अब इस तरीके से तो कितने हैं? 400। अब ये कहेगा मेरे तो सिर्फ 200 मार्क्स है। क्या है? 200 मार्क्स है। सिर्फ इन्होंने इतना सा बोला। क्या बोला? मेरे तो 400 और इसके 200 हैं। अभी लड़की वाले, अब बताओ किसको लड़की देंगे अपनी? किसको देंगे आप? मैं नाराज हो जाऊंगा क्योंकि लड़की अब किसको मिलेगी? 400 वाले को मिलेगी। किसको मिलेगी? 400 वाले को मिलेगी। लेकिन ये गलत तरीका है तुलना का। मैं कहूंगा कि नहीं, ये गलत बात है, आप ऐसे तुलना ना कीजिए। इसके 400 और इसके 200 देकर आप तुलना ना करें, मुझे रिजेक्ट ना करें। तुलना एक्चुअल में कैसे होगी? मैंने कहा अब आप इनको ये पूछे कितने में से कितने आए। आप ये सवाल ना करें कि कितने आए, सवाल ये करें कितने में से कितने आए। जब लड़की वाले ने अपना सवाल बदला तब इसने बताया कि जो मेरा पेपर था वो कितने नंबर का था? 800 नंबर का था दोस्तों। कितने नंबर का था? 800 नंबर का। अब मैं कहूंगा मुझसे भी पूछो, मैं कहूंगा कि मेरा पेपर कितने का था? 200 नंबर का पेपर था। कितने का पेपर था? 200 नंबर का पेपर था। अभी देखो इस रोहित ने 800 में से कितने अंक प्राप्त किए? 400। मतलब सिर्फ कितने प्राप्त किए? आधे अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? आधे अंक। अभी मेरे देखो 200 में से मैंने क्या प्राप्त किए? 200। मैंने कितने प्राप्त किए बच्चों? पूरे अंक प्राप्त किए। अब यहां से इंटेलिजेंट कौन हुआ? यहां से इंटेलिजेंट हुआ मैं। अभी लड़की किसको मिलेगी? अभी लड़की मिलेगी राजवीर सर को मिलेगी। किसको मिलेगी? राजवीर सर को। अब मैंने ये कहा कि परसेंटेज, अब यहां से ये समझ नहीं आएगा। अब लड़की, फिर एक और कंफ्यूजन है। मैंने तो कह दिया मुझे मिलनी चाहिए। लड़की वाले तो थोड़े अनपढ़ है, उनको परसेंटेज नहीं पता, समझे? उनको ये नहीं पता कि 800 में से 400 का मतलब 200 में से 200 का मतलब नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे को एक सिमिलर तुलना करके मुझे बताए कि तुम्हारे क्या आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि अपन एक यूनिट से कंपेयर करवाते हैं, वो यूनिट आप परसेंटेज ले सकते हो। क्या ले सकते हो? परसेंटेज। तो मैंने कहा इसके अंक आए हैं दोस्तों 400। कितने में से आए? 800 में से। कितने में से आए? 800 में से। परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीपल 100%, 0 से 00, 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 50%। इसका मतलब जो रोहित है उसके कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 50%। अपन 10-12 में परसेंटेज बनती है, मेरे 60% बने, मेरे 65% बने, तो इसके परसेंटेज कितने बने हैं? 50%। मैं अपनी बात करूंगा, मेरे अंक कितने आए? 200। किस में से आए? 200 में से। परसेंटेज में जाऊंगा तो मल्टीप्लाई 100%। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। परसेंटेज में जाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे लगाते हैं। हर एक चीज को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको भी इंट्रोड्यूस
प्रोड्यूस करवा रहा हूं परसेंटेज से। अभी देखो 200 से 200 कट गया, बचा क्या 100%। इसका मतलब जो राजवीर था उसको कितने परसेंट अंक मिले हैं 100%। अभी उनको समझ में आएगा, मैंने कहा उनसे कि जो रोहित है उनके कितने परसेंटेज है 50%, मतलब उनके सिर्फ 50% अंक है, मेरे 100% अंक है। अब वो यहां से तुलना अच्छे से कर सकते हैं। अब उनको समझ में आ जाएगा कि विच इज इंटेलिजेंट विच इज ए लूजर, कि कौन तो इंटेलिजेंट है और कौन कमजोर है। तो यहां से इंटेलिजेंट कौन हो जाएगा, मैं यहां से इंटेलिजेंट हो जाऊंगा। अभी शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परसेंटेज जो टर्म होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा। वो ज्ञान क्या हुआ होगा बच्चों कि अपन परसेंटेज की नीड कहां होती है, तुलना के लिए। कहां की नीड होती है, तुलना के लिए नीड होती है। अपन 10th में भी देखते हैं हर एक बच्चे को परसेंटेज मार्क्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, परसेंटेज मार्क्स मिलते हैं। जो टॉपर होता है जिसके 94 95 होते हैं उसको अवार्ड दिया जाता है या उसको प्राइज दिया जाता है। तो प्राइज किसको दी, इंटेलिजेंट को। कैसे पता चला, तुलना करने के बाद। तुलना किससे की, परसेंटेज से की। जिसके 60 है वो थोड़ा कमजोर है, जिसके अपने 94% मार्क्स है वो इंटेलिजेंट है। तो दो लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच तुलना की गई। तुलना करने के बाद किसी को सुपीरियर बनाया गया, किसी को कमजोर माना गया। तो परसेंटेज का उपयोग कहां किया जा रहा है, 2 चीजें या 2 से अधिक चीजों की तुलना के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं बच्चों, परसेंटेज का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अगर यहां तक अपने को बात समझ में आ गई तो आपको परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया। अब परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया तो हम अब इसको परसेंटेज को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि हर एक बच्चा ये जानता होगा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं और प्रतिशत क्या होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैथ के अंदर जो 1 होता है ये किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं अपने अंदर पूरा 100% हूं, मेरी बॉडी मैं अपने आप में 100% हूं और मैं अपने आप में कितना यूनिट हूं, मैं एक हूं, मैं एक इंसान हूं, एक हूं 100% हूं, एक हूं 100% हूं, एक बराबर 100% होता है। इसके अलावा 10th में आपने चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, LHS बराबर RHS। कोई बड़ी तोप नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है। ऐसा लगता पता नहीं क्या लिख दिया, सिर्फ इतना से लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड दाएं हाथ की तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप मैथमेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, कोई भी समीकरण सोल्व कर रहे हैं और वो किस में है, बराबर में, अगर आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आपको उसके राइट हैंड साइड में भी कोई वही आपने को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं कि 10 के बराबर क्या है, 10 के बराबर क्या है 10। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंज किया, मैंने चेंज किया इसमें 2 का भाग लगा दिया। क्या लगा दिया, 2 का भाग। अभी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या चेंज किया, 2 का भाग लगा दिया। तो अपने को चीजें बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग। इसी को सिर्फ LHS बराबर RHS बोलते हैं कि अगर आप बराबर की कोई इक्वेशन है, अगर आप इधर जो कुछ उसके साथ चेंजेस कर रहे हो तो आप वही चेंजेस उसको उधर की साइड करना पड़ेगा। तो अभी देखो 2 से काटेंगे तो 5 बराबर 5। अभी देखो समीकरण वो का हुआ है, बराबर की बराबर है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, 10 बराबर 10 है, मैं इधर क्या कर दूं, 2 ऐड कर दूं। क्या कर दूं, 2 ऐड। तो अभी क्या हो गया, 12 बराबर 10। 12 बराबर 10 होता है क्या, 12 तो 12 होता है, 10 तो 10 होता है, बराबर नहीं है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, +2। तो राइट हैंड साइड में मेरे को क्या करना पड़ेगा, +2। जो चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड में वही चेंजेस राइट हैंड साइड में। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 12 बराबर 12। ये बात LHS बराबर RHS आपको समझ में आ गई होगी। ये कहां काम आएगी, ये बिल्कुल काम आएगी। ना काम आने वाली चीज इस YouTube चैनल पे आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। यहां से देखते हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 का भाग लगा दूं, यहां से देखो हम अब बात कर रहे हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की बातें कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने अगर 2 का भाग लगा दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसका भाग दिया, 2 का, तो राइट हैंड साइड में मेरे को किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का। क्या किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का। तो 100% में मैंने डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ जाएगा, 50%। इसका मतलब जो फ्रैक्शन में 1/2 होता है, 1/2 होता है, वो परसेंटेज में क्या होता है, 50%। कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात करूं 1/3, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने किसका भाग दिया, 3 का, तो राइट हैंड साइड में किसका भाग देंगे अपन, 3 का भाग देंगे। जब 100 में आप 3 का भाग दोगे तो क्या जाएगा, 33 सही 1/3%। लेकिन आज के ट्रेंड के अनुसार जो कि 22, 23, 24 के अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो फ्रैक्शन के साथ साथ डेसिमल्स में भी दे रखे हैं, तो आपको इसके साथ साथ इनकी डेसिमल वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। तो इसको अपन डेसिमल बोलेंगे 33.33%। 1/3 परसेंटेज में 33 सही 1/3%, 33.33%। बच्चों
ये कोई समझाने वाली चीज नहीं है, ये आपको सिर्फ इतना समझा सकता हूं कि ये कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा इनको समझना नहीं है, इनको आपको याद करना। कैसे याद करोगे वो आप पे डिपेंड, आप लिख लिख के याद करते हो, बोल बोल के याद करते हो, रटन विद्या लगा के याद करते हो, इट इज योर चॉइस। लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको क्लिक होना चाहिए कि अगर ये परसेंटेज वैल्यू तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, और अगर पास ये फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज क्या होगा। आगे देखते हैं, 1/3 हो गया तो ऐसे ही 1/4, क्या 1/4 क्या होता है, 1/4 प्लस इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अलावा दूसरे तरीके से सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, मैं आपको नोट लगा के लिखवा देता हूं कि अगर आपको फ्रैक्शन से कहां जाना है दोस्तों, किस में जाना है, दशमलव में, किस में, डेसिमल में, कहां जाना है, डेसिमल में। अगर आप फ्रैक्शन से दशमलव में जा रहे हो, ये नोट करके अपने को लिखना है, बिल्कुल लिखना है। क्या लिखना है, अगर फ्रैक्शन से आप कहां जाए दशमलव में, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल 100, क्या पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल 100, और साथ में क्या जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह, क्या जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह। ये फ्रैक्शन टू दशमलव, किसका दशमलव, फ्रैक्शन टू, आप इसको परसेंटेज भी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, परसेंटेज भी समझ सकते हैं कि आपको, आप फ्रैक्शन से कहां जा रहे हैं, परसेंटेज। देखो ये फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है 1/3, 1/3 से कहां से जा रहे हैं अपन, कहां जा रहे हैं, किसके अंदर जा रहे हैं, परसेंटेज में, किसमें जा रहे हैं, परसेंटेज, या दशमलव के परसेंटेज में जा रहे हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100%। यहां से देख लो 1/4 है, क्या है 1/4, 1/4 के सब ने क्या किया, कहां जाना मेरे को, परसेंटेज, तो क्या करेंगे, गुणा 100, क्या करेंगे, गुणा 100, और साथ में क्या लगा दे, परसेंटेज का शायद। तो वापस से याद रखना, चीजें माइंड में होनी चाहिए कि फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जा रहे हैं, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जा रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, गुणा 100%, गुणा 100%। ये फ्रैक्शन था, मुझे परसेंटेज में जाना है तो मैंने क्या लगा दिया, गुणा 100%। इसको मैं काटूंगा, कितने बार कटेगा, 25 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। मतलब फ्रैक्शन 1/4 को परसेंटेज में, फ्रैक्शन 1/4 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं बच्चों, 25%। अगला परसेंटेज देगा 1/5, एक हो गया 1/2, 1/3, 1/4। अब बात करें 1/5 की, 1/5 को वापस से परसेंटेज जाने के लिए गुणा 100%, 100 में 5 का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 20%। एक और बात करते हैं अपन 1/6 की, किसकी बात करें, 1/6 की, क्या करेंगे, 1/6 को गुणा कराएंगे 100%। जब इसमें भाग देंगे तो 16 की 96, 4 बचेगा तो 4 और 6 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3%। इसको डेसिमल्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 16.67%, 16.67%। होप आपने ये उतार लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं उतारा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बार आपको कोर्नर में लिखनी है, इसको बार बार देखना है, ताकि आप लाइफ टाइम 6 महीने, अगर एग्जाम 6 महीने बाद, एग्जाम 12 महीने बाद है तो ये चीज माइंड से स्किप नहीं होगी। इसके लिए इनको लिखना बहुत जरूरी है। मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अपने को आगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिखना है। अपन ने कहां तक बात करी बच्चों, 1/6 तक। अब मैं इसके आगे की बात करता हूं, 1/7। ये सब चीजें आपको याद करने वाली चीजें, इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 1/7 को किससे गुणा कराऊंगा, मल्टीप्लाई 100%। इसमें भाग देंगे 14 7 98, कितना होता है, 14 7 98, बच गया 2, नीचे 7%, 14 सही 2/7%। इसको डेसिमल्स में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 14.28%। कितना हो जाएगा, 14.28%। यही होता है क्या, 7 दूनी 14, 6 8 7 56, कितना होता है, 14.28%। अगला फ्रैक्शन देखो 1/8, 1/8 को क्या लिखेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 100%। इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, 12 सही 1/2%। कितना हो जाएगा, 12 से 1/2%। मतलब क्या होता है, ये 12.5%। इसको डेसिमल्स में देखेंगे, क्या आ जाएगा, 12.5%। आगे देखेंगे, अब बात 1/8 हो गया। अब किसकी बात करेंगे, 1/9 की दोस्तों। किसकी बात करेंगे, 1/9। 1/9 कैसे चेंज करेंगे, फिर से 1/9 मल्टीप्लाई 100%। कितनी बार आया, 11 सही 1/9%। इसको डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे, 11.11%। क्या लिखेंगे, 11.11%। अगली बात करते हैं 1/10 की। कैसे कहें, 1/10। 1/10 को कैसे चेंज करेंगे, 1/10 गुणा 100%। ये परसेंटेज में चेंज करने गुणा 100 लगाते हैं, 0 से 0 कटेगा, क्या बच जाएगा, 10%। अब मैं आगे बार बार आपको भाग देकर नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन से अगर मैं परसेंटेज में जा रहे हैं, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जा रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन को गुणा कराना है 100% से। आप काटापीटी मचाओगे, अपने पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे की मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको इसको कॉपी करना और आप इसको याद करना है। नेक्स्ट क्लास जब होगी, जब अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को, ज्यादा नहीं, अपन ये कहता है, हम ये आपको ये कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक 100%
50%, 33, 1/3, 25, 20, 16 2/3, ऐसे याद नहीं होना चाहिए। एक दिन में किसी को याद नहीं होते, लेकिन याद करने का तरीका क्या होता है? अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो उसका मतलब होना चाहिए, अगर मैंने आपको कहा कि याद होना चाहिए, मतलब आज आपने देखा, तो जब अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके अंदर से होना चाहिए कि हाँ 50 समथिंग होता है। जब दूसरी तीसरी क्लास होगी तब आपको उन चीजों की इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इमेज, कि हाँ 16 के समथिंग कुछ होता है, ये इमेज बनना होता है। जब चौथी क्लास होगी तब फिर आपको चीजें धीरे धीरे याद शुरू हो जाती है। लेकिन ये कब होता है? जब आप चीजों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करनी पड़ेगी तभी आपको चीजें याद होगी, और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तरीका मैंने समझा दिया कैसे हो रहा है। अब मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ लिखाऊंगा, आपको कॉपी मारना है। 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11%। अगर मैं डेसिमल में बात करूं इसको बोलेंगे 9.09%। होप आपने ये उतार लिया होगा। नहीं उतारा है वीडियो को पॉज करो, इसको उतारो, क्योंकि मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, उसके अपन आगे लिखेंगे। कहां तक की बात के लिए? 1/11 तक की दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं मैं 1/12 की। 1/12 जो फ्रैक्शन होता है उसको परसेंटेज बोलते हैं। 8 सही 1/3%। डेसिमल में हम इसको बोलेंगे 8.33%। हम बात करें 1/13 की, 7 सही 9 बटे कितना होता है? 13%। इसको भी आप डेसिमल में लिख सकते हो, 7 पॉइंट कितना होता है? 69%, 7.69%। कितना होता है? 69%। ऐसे ही आपको 1/14 अभी लिख ले 1/14। 1/14 कितना होता है? 7 and 1/7%। इसको डेसिमल्स में क्या बोलेंगे? 7.1428%। अगर मैं 1/15 की बात करूं तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 6 and 2/3। इसको डेसिमल्स में क्या बोलेंगे? 6.66%। हम बात करें 1/16 की भी कर लेते हैं। क्या होता है? 6 and 1/4%। डेसिमल्स में क्या लिखेंगे इसको? 6.25%। 1/16 तक अपना यूजफुल होता है। 1/17 भी आप निकाल सकते हो, 1/8। अब सब तरीके से आप कितना भी निकाल सकते हो, 1/17, 18, 19, 20, जितना आपको इच्छा हो। लेकिन यूजफुल मैक्सिमम क्या होती है? 1/20 बिल्कुल आपको यूज होने वाली चीजें। 1/20 किसके बराबर होती है? 5% के बराबर होती है। एक होती है 1/24। क्या होती है? 1/24। ये कितना होता है? 4 and 1/6%। इसको बोलते हैं, अब अप्रोक्स में इसकी वैल्यू देखेंगे डेसिमल में क्या हो जाएगी? 4.16%। क्या हो जाएगी? 4.16%। 24 के 96 4 1/6, 4.16%। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट, अपने पास जगह कम है तो मैं उसको रफ कर देता हूं। इस सब चीजों को आपको साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है 1/25। क्या होती है 1/25? 1/25 मतलब 1/4 क्या होता है? 4%। एक होता है 1/50 मतलब 1/50 मतलब आधा, कितना? 2%। और फिर से अगर मैं 1/100 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? 1/100। 1/100 किसके बराबर होता है? 1% के बराबर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो इतनी सब मैंने आपको आपके सामने चीजें रखी है ये आपने पहले पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी तो आपने पहली बार पढ़ी है। अगर पढ़ रखी है तो आप पेशेंस बनाए रखो, हम चीजों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो सभी को समझ में आया होगा 1 किसके बराबर होता है? 1% के बराबर होता है। 1/2 किसके बराबर होता है? 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, आप कॉपी में ऐसे लाइन चलाते रहो कि हाँ सर ऐसा होता है। 1/8 कितना होता है? 1/8 कितना होता है? 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है? 1/14 कितना होता है? कितना होता है? 1/14 7 से 1/7%। 15% कितना होता है? 6 and 2/6%। 6 and 2/3%। 1/15 कितना होता है? 6 से 2/3%। 1/16 कितना होता है? 1/16 होता है 6 सही 1/4%। ऐसे ही 1/20 में 20 की बात करूं कितना होता है? 5%। अगर मैं बात करूं 1/24 कितना होता है? 1/24 कितना होता है? 1/24 कितना होता है? 4 से 1/6%। मैं देख रहा हूं 1/24 4% कब से होने लग गया। 1/24 कितना होता है? 4 से 1/6%। अगर 1/25 क्या होता है? 4%। 1/50 2%। 1/100 1%। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं आगे की। अब इनको बोलते हैं फ्रैक्शन, लेकिन अब एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। हम उन सब चीजों की बात करते हैं क्योंकि हम अपनी पहली क्लास में, मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं आपको छोटी सी एक और चीज बताता हूं कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो,
क्या पढ़ रहे हो? मैथ पढ़ रहे हो। तो मैथ में अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो मैथ के अर्थमेटिक की जो बैकबोन होती है उसको बोलते हैं परसेंटेज। मतलब पूरे अर्थमेटिक की सबसे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज की बैकबोन होती है दोस्तों फ्रैक्शंस। क्या होते हैं? फ्रैक्शन। अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन नहीं आते हैं वो परसेंटेज सीख ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सीख सकता। सीख सकता है लेकिन एग्जाम अप्रोच या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को मतलब अच्छी फास्ट स्पीड से वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अगर आप परसेंटेज से परसेंटेज चल रहे हो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व नहीं होंगे, सोल्व भी होंगे तो आपको 3 से 4 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कई जगह फ्रैक्शंस यूज करने पड़ेंगे, कई जगह फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आपको अपने मैथ का बैकबोन को सुधारना है तो उससे पहले आपको परसेंटेज सुधारना पड़ेगा, और आप परसेंटेज सुधारना चाहते हैं तो उसकी बैकबोन फ्रैक्शंस को आपको सुधारना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, नेक्स्ट क्लास में जब आप परसेंटेज की क्लास लेने आओ तो आपको सभी परसेंटेज वैल्यू या तो याद होनी चाहिए या उनकी इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। अभी हमने सभी ने बोला, अब सोचो अभी सभी के ऊपर क्या था? 1 1 1 1/2 1/3 1/4 1/5, सभी के ऊपर क्या था? 1। जरूरी है सभी के ऊपर 1 आया? बिल्कुल नहीं होगा सभी के ऊपर 1। अभी चेंज करते हैं, 1 की जगह क्या हो सकता है? मैं आपको ये बात करूं 2/5 की बात की। अभी 1/5 होता तो सभी को पता है कि क्या कर लेते हैं अपन? 20%। क्या कर लेते हैं? 20%। मैं नेक्स्ट बात करूं 3/4 की। किसकी बात करूं? 3/4 की। अभी मैंने नेक्स्ट बात की, मान के चलो 2/7 की। किसकी बात की? 2/7 की। नेक्स्ट एक और बात करते हैं अपन 6/5 की। सॉरी 6/5 नहीं, ये बात करेंगे 4/5 की। नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी बात करें बताओ? 3/3 किसकी करें? 3 मैंने बात की 8 की। किसकी बात की? 3/8 की। और अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 4/9 का, 4/9 का। इनको कैसे चेंज करेंगे? किसको? इनको कैसे चेंज करेंगे? मैं थोड़ा सा एक बार स्पेस बना लेता हूं। 4/5 है, थोड़ा स्पेस लिख लेते हैं, अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी रहे। 3/8 है, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो अपन ये स्पेस की कमी भी थोड़े समय में दूर कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया इसके 2-3 तरीके हैं। या तो आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अपने को स्मार्ट अप्रोच पता है तो आप डायरेक्ट 2/5 को आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक बेसिक चीज बताई थी, क्या बताई थी बच्चों? फ्रैक्शन को यहां लिखी थी मैंने कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना। तो अपने को क्या करना? मल्टीप्लाई 100%। क्या करना? मल्टीप्लाई 100%। तो बच्चे क्या करेंगे? ये लो सर फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई 100% लगा दिए, परसेंटेज आ जाएगा, काट देंगे। कितनी बार कटेगा? 20 बार। कितनी बार कटा? 20 बार। 20 दूनी क्या हुआ? 40%। बताओ शुद्ध आंसर आएगा नहीं यार? कि 2/5 अपने आप में 2/5 परसेंटेज में क्या वैल्यू रखता है? 40% रखता है। क्या रखता है? 40%। लेकिन अब और कैसे सोल्व करेंगे मेरे को आप ये बताओ। ये क्या है? 2/5। क्या है? 2/5। इसको अपन को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे आप मुझे बताओ? 2/5 को 2 गुणा 1/5 लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 1/5। अब यहां से आपको 2/5 तो नहीं पता था, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे तो 1/5 याद था कि नहीं था? क्या याद था कि नहीं था? जो मैंने अभी पहले लिखा उसको एक पेज पास में रखो, उसको देखते रहो। 1/5 मैंने क्या बताया अभी? 20%। क्या बताया? 20%। तो ये क्या है? 20। तो क्या करेंगे? 2 गुणा 20%। क्या आ जाएगा? 20 दूनी 40%। बताओ अपने को मल्टीप्लाई 100% लगाने की जरूरत पड़ी क्या? क्या किया अपन ने? 2/5 को ब्रेक किया, ब्रेक करके किसी एक जो 1/5 है उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली और क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई। क्या आ गया अपने पास? 40%। अगली बात करता हूं 3/4 की। फिर से आप क्या कर सकते हो? गुणा 100। यहां पे गुणा 100 करोगे तो 100 को 4 कितने बार काटेगा? 25 बार। 25 30 75। आप इसका क्या आंसर लिख दोगे? 75%। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? 3 गुणा 1/4। देख लो 3 एकम 3, 3/4 वापस से 3/4 बन जाएगा। लेकिन 3/4 आपने ब्रेक किया तब 1/4 क्या है? 1/4 आपको पता चलेगा कि 25% की सर ने 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 25%। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 25%। अभी मैंने 75% निकाला, 25 75। अभी भी कितना आया? 75%। ऐसे ही जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे, जब ऊपर 3 होंगे, ऊपर 4 होंगे, ऊपर 7 होंगे, उनका भी अपन कैसे निकाल लेंगे? या तो मल्टीप्लाई 100% लगा के या उनको क्या करके? ब्रेक करके। तो 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 75% आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं 2/7 की। क्या बात करते हैं? 2/7 की। यहां पे दिक्कत आती है। आप इसको चाहो तो कैसे कर सकते हो? गुणा 100% लगा के। 100 गुणा 2 कितना हुआ? 200। कितना हुआ? 200। 200 बटे कितना हो गया? 7%। भाग दो। 7 दूनी 14। बचा कितना? 6। कितना? 7 हुआ 2 56। बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। नीचे क्या लगा देंगे? 7। तो 2/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 28 से 4/7%। अब बताओ अभी टाइम लगा कि नहीं लगा? लेकिन अपने को टाइम नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब आपको इससे पहले वाले जितने भी फ्रैक्शन थे वो आपको ठीक याद होंगे, अपने मुंह जबानी आपको होंगे। अभी मैंने बात की 2/7 को और किस तरीके सोल्व करेंगे? किसको? 2/7 को। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसको ब्रेक करो। 2/7 को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा
2 गुना क्या होगा 1/7, 2 गुना क्या होगा 1/7, तो 2 गुना 1/7 करेंगे। अभी 1/7 का मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू लिखा रखा है, नहीं लिखा रखा, बिल्कुल लिखा रखा कहोगे, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 14 सही 2/7%, थी कि नहीं थी। अभी 14 सही 2/7 को अपन क्या लिखते हैं 14 + 2/7, जब ये 2 ब्रैकेट में इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे भी गुणा होगा और 2 इससे भी गुणा होगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 जब 14 से गुणा कितना हो जाएगा 28, अब 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे क्या आ जाएगा 7। तो बताओ ये डायरेक्ट ब्रेक करके करना आया कि नहीं यार, कि अगर आप ब्रेक करके करते हो तो 2/7 को क्या करोगे 2 गुना 1/7, 1/7 का अपने को परसेंटेज वैल्यू पता होगा कितना है 14 से 2/7%, 14 से 2/7% को 2 से जब मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 28 से 4/7%, और यहां पे भी अपना कितना है 28 से 4/7%। मैथमेटिक में तरीके बदलने से उत्तर कभी नहीं बदलते दोस्तों, आप तरीके आपकी मर्जी हो वो लगा ले, उत्तर आपका सेम आना है। तो यहां से मैंने आपको सिखाया मल्टीपल 100% करके भी आप फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं और आप उनको ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कौन सी रहेगी ब्रेक करने वाली, कौन सी रहेगी ब्रेक करने वाली। इसके अंदर गलती के आसार बहुत कम होते हैं और इससे अपन फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अगर आपको बात समझ में आई है तो इस सब चीजों को नोट कर लेना, मैं आपको आगे वाले के सॉल्यूशन देता हूं। इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां से देखो, अब मेरे बात की 4/9 की, किसकी बात की 4/9 की। अब मैं आपको मल्टीपल 100% नहीं सिखाऊंगा, ये तो तरीका था, जो तरीका मैंने आपको मेरी ड्यूटी थी आपको इंट्रोड्यूस कराना, तरीके से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अपन फास्ट अप्रोच की सिर्फ बात करेंगे। 4/9 क्या लिखेंगे 4 गुना 1/9, किसी को तकलीफ नहीं इतनी, तो शायद उम्मीद है किसी को नहीं होगी। अब मैं इसको क्या करूंगा 4 गुना 1/9 को, अब 1/9 लिखा है आपको मैंने, परसेंटेज कितना होता है 11 सही 1/9 परसेंटेज होता है कि नहीं होता। अब जब 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से भी 1/9 से, इसको मल्टीप्लाई करो 11 चौक 44, 4 इससे मल्टीप्लाई कितना होगा 4/9%। तो अब लिख अपना आंसर 4/9, फ्रैक्शन 4/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 44 ही 4/9% दोस्तों। अब बात करते हैं 3/8 की। 3/8 क्या रहेगा, 3/8 में क्या बोल सकता हूं 3 गुना 1/8, 3 गुना 1/8, 3 गुना 1/8 के अंदर बताओ क्या हुआ, क्या लिख सकते हैं 3 गुना, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 1/8 की 12.5 कितनी होती है 12.5%, कितनी होती है 12.5%। 3 को 12.5 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 12 36 और 1.5 37%, कितना 37%। उम्मीद है गुणा आप कर पाओगे। तो 3/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है दोस्तों 37.5%। अगला एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं 4/9, 4/9 तो मैंने ले लिया, 4/9 ले लिया, तो अब आप क्या ले लो 4/11, क्या ले लो 4/11, 4/11 को क्या लिख सकते हैं 4/11 फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/11, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी 1/11 लिख सकते, 1/11 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू अपने को पता है तो क्या लिख सकते हैं 4 गुना 1/11, 1/11 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं 9 सही 1/11%, क्या लिखेंगे 9 सही 1/11%। अब 4 दोनों से गुणा होगा तो 9 चौके 36 और 4 इससे गुणा होगा तो क्या 4 कैसे गुणा हो रहा है 4 गुना 1/11, ऐसे गुणा हो रहा है यहाँ पे 4 गुना 1/11 कितना हो जाएगा 4/11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 सही 4/11% अपना इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। अगर चीजें फिर भी कम समझ में आ रही है तो पेशेंस बनाए रखना। चीजें एक बार में, अगर कोई बिगनर है तो एक बार में किसी को समझ नहीं आती, एक बार में थोड़ा समझ में आता है, फिर उसकी इमेजेस बननी शुरू होती है, फिर तीसरी बार में उनको अच्छे से समझना शुरू हो जाता है। अपना सिर्फ ये फर्स्ट सेशन है तो बने रहना, आगे तक मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सिर्फ स्टार्टिंग क्लास है, धीरे धीरे चीजें आप भी एडजस्ट कर पाओगे, मैं भी आपकी तरफ पढ़ा पाऊंगा, आप भी मेरी तरफ पढ़ पाओगे, तब ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। मैं 1 सेकंड के लिए आप पानी पी के आता हूं, तब तक के लिए आप इन चीजों को नोट करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी को चीजें समझ में आ रही होगी। अभी अपन क्या करते हैं, मैंने पानी पिया, आप लोगों का मन कर रहा होगा ना, तो आप लोगों के मन के लिए मैं आपके लिए लेके आता हूं पिज्जा। क्या लेके आऊंगा पिज्जा। आइए हम आपके लिए लेके आते हैं पिज्जा दोस्तों। परसेंटेज के फ्रैक्शन की बात होगी, ठीक है। अब आपके लिए क्या लेके आ रहा हूं मैं पिज्जा, वो सब मिलके खाएंगे, मिलके नहीं खाएंगे तो आप लोग खा लेना, मेरे लिए मत रखना, ठीक है। तो सभी दोस्तों के लिए ये हमने बना दिया एक पिज्जा। क्या बना दिया पिज्जा। अब ये काम कैसे आता है, एक क्वेश्चन था उसमें एक पिज्जा था, उसमें पिज्जा था, लेकिन पिज्जा आपको लोगों को खाना है। पिज्जा के 3 स्लाइस थे, कितने थे 3 स्लाइस। ये मैंने 3 स्लाइस बना दिए, क्या कर दिए 3 स्लाइस बना दिए। लेकिन
3 स्लाइस में से जो ब्लैक वाला पार्ट है वो अभी तक भरा हुआ है, मतलब 3 स्लाइस में से दो स्लाइस अभी रखे हुए हैं, लेकिन एक स्लाइस किसी ने खा लिया, ये एक स्लाइस किसी ने खा लिया। ये अपना क्या है, ये अपना है सुंदर सा पिज्जा, सुंदर तो नहीं है लेकिन ये क्या है, एक पिज्जा। अभी क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, पूछेगा खाया गया भाग, मतलब या खाए गए भाग की प्रतिशत वैल्यू, ये पूछना चाह रहा है। मैं इसको डिटेल में लिखूंगा कि कितने परसेंट पिज्जा खा चुका है, मतलब खाया जा चुका है, कितने परसेंट पिज्जा खाया जा चुका है। आपसे पूछ ले दूसरा क्वेश्चन, ऐसा अभी अच्छे से लिख देता हूं कि कितना प्रतिशत पिज्जा का भाग बचा हुआ है। एक पिज्जा था, उससे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बनाए। पहला क्वेश्चन था कि कितना प्रतिशत भाग खाया जा चुका है और कितना प्रतिशत भाग अभी बचा हुआ है। अभी आप मुझे ये बताएं, एक चीज और बताऊं, किसी भी चीज को फ्रैक्शन में आप लिखते हो, किसी भी चीज को आप क्या लिखते हो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होगी, Q अपॉन फॉर्म। क्या होगी, Q अपॉन फॉर्म। ये होती है इंफॉर्मेशन। क्या होती है बच्चों, इंफॉर्मेशन। ये होती है इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना। सूचना का मतलब जिस चीज की अपन बात कर रहे हैं, जिस चीज की अपन बात करते हैं वो होता है P, वो होता है P। नीचे होता है टोटल। क्या होता है, टोटल। जिसकी बात कर रहे हैं उसका संपूर्ण भाग, जिसकी बात कर रहे हैं उसका संपूर्ण भाग। यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, जिसकी बात कर रहे हैं उसका पूरा भाग। एक फ्रैक्शन होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, वो होता है P अपॉन Q। P ऊपर वाला टर्म जिसको अपन अंश बोलते हैं वो होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं सूचना। कि जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर रहेगा और जिसकी बात कर रहे हैं उसका पूरा भाग कहां रहेगा, नीचे रहेगा। उसको बोलते हैं, ये होता है अंश, ये क्या होता है, हर। P अपॉन Q फ्रैक्शन होता है, उसको लिखने का तरीका ये होता है, जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर रहता है, जिसकी बात करें उसका पूरा भाग नीचे रहता है। आइए दोस्तों, मैं आपको इस चीज को कैसे अप्लाई कराते हैं मैं आपको बताता हूं। अब आप मुझे ये बताएं, एक पिज्जा है, एक पिज्जा, उसमें 3 स्लाइस है, 3 स्लाइस बराबर के। ये बताओ ये कौन सा स्लाइस हुआ, स्लाइस नंबर 1। ये एक टुकड़ा, स्लाइस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो ये एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है और ये भी एक टुकड़ा है कि नहीं बच्चों। अब मुझे आप बताओ, पहला क्वेश्चन क्या था, ये मैं आंसर लिख रहा हूं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या था कि खाए गए भाग की परसेंटेज वैल्यू बताओ। अब आप मुझे बताओ, खाया गया भाग किसकी बात कर रहा है, खाए गए भाग की। खाया कितना भाग है, सिर्फ एक भाग खाया गया। कितना भाग खाया गया, आप बोलोगे सर एक भाग खाया गया, सिर्फ एक खाया। किसका, क्या खाया, एक खाया। अब मैं बोलूं ऊपर वाला तो आपने लिख दिया, नीचे वाला क्यों भी लिखना है। फ्रैक्शन बनाओगे तो नीचे वाला क्या है, जिसकी बात कर रहे हैं उसका पूरा भाग। बात किसी कर रहे हैं, पिज्जा की बात करें। पिज्जा का पूरा भाग बताओ, एक भाग खाया गया, पूरा भाग क्या है, 1 2 3, पूरा भाग कितना है, 3। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1/3 खाया गया। इसका मतलब यह है कि 3 पिज्जा में से 1 खाया गया, 3 स्लाइस में से 1 स्लाइस खाया गया, 3 टुकड़ों में से 1 स्लाइस खा लिया गया, 3 टुकड़ों में से 1 स्लाइस क्या हुआ, खा लिया गया। मतलब 1/3 भाग खाया गया, 1/3 भाग खाया गया। लेकिन अपन से जो पूछा है वो किस में पूछा है दोस्तों, परसेंटेज में। किस में पूछा है, परसेंटेज। ये आपने आंसर किस में निकाला, फ्रैक्शन में। अभी यहीं से दिमाग क्लिक करेगा कि अभी 1/3, अभी जस्ट अपन ने क्या पढ़ा है कि 1/3 परसेंटेज में क्या होता है, 33 सही 1/3 परसेंटेज। तो अपने इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3 परसेंटेज। अगर ये क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन भी आपको डेफिनेटली कहीं नहीं, 4 ऑप्शन में से मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के बारे में। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, कितना प्रतिशत पिज्जे का भाग बचा हुआ है। सॉरी, अपन ने थोड़ा उल्टा कर दिया क्या, ये बचा हुआ है, हाँ ठीक है, बचा हुआ नहीं, बिल्कुल सही किया अपन ने। कितना प्रतिशत पिज्जे का भाग बचा हुआ है, बचा हुआ का मतलब जो नहीं खाया गया, ये बचा, एक तो खा लिया, ये बच गया। जो अभी मैंने आपको बोला कि जो ब्लैक में है इसके अंदर पिज्जा है, तो बताओ एक टुकड़ा तो ये बचा हुआ, दूसरा टुकड़ा ये बचा हुआ। इंफॉर्मेशन, सूचना किसके बारे में बात की है, सूचना किसकी है, बचे हुए भाग की। किसकी सूचना है, बचे हुए भाग की। तो बचा हुआ भाग कितना है, 2 बचा हुआ, अभी 2 बचा हुआ, 2 भी नहीं खाया गया। और नीचे क्या, जिसकी बात करें उसका पूरा भाग, बात किसी कर रहे हैं, पिज्जा की। पिज्जा का टोटल भाग कितना है, 1 2 3,
मतलब 3 भाग, इसका मतलब 2/3 खाया, 2/3 बचा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 पिज्जा थे, 2 पिज्जा बचे हुए हैं, 3 स्लाइस थे, 2 स्लाइस बचे हुए हैं, 3 टुकड़े थे, 2 बचे हुए हैं। अब यहां से एक चीज यहां से भी देख सकते हैं, अगर एक 3 था, 1 खाया गया, 3 था 1 खाया गया, तो बचा कितना है, 2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब बचा हुआ भाग कितना हुआ, 2/3, कितना हुआ 2/3। अब इसको आप ऐसे पूछे कि परसेंटेज में बताओ, किसमें बताओ, परसेंटेज में। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे पूछ ले, सॉरी परसेंटेज में तो पूछा है, कितना प्रतिशत पिज्जा का भाग बचा हुआ, किसमें पूछा आपसे, परसेंटेज में। आपने किसमें निकाला है, फ्रैक्शन में, क्योंकि आपने किस फॉर्म में निकाला है, P/Q में, और P/Q मैंने अभी बताया ये क्या होती है, फ्रैक्शन, क्या होती है, भिन्न होती है। भिन्न को परसेंटेज में लेके जाना है, क्योंकि पूछ किस में रहा है, परसेंटेज में। अब 2/3 फ्रैक्शन जो है, इसकी अपने को क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू। अभी 2/3 तो पता ही नहीं, क्योंकि सर ने क्या बताया था, 1/3, क्या बताया था, 1/3। लेकिन सर ने यह भी बताया था कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। इसको इस फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, इसको अपन ब्रेक करेंगे 2 × 1/3, 2 गुणा 1/3, 2 गुणा 1/3, 2 × 1/3, 2 × 1/3, इसको ब्रेक किया, वापस से देख लो, 2 से गुणा 2/3 हुआ। अब मुझे आप बताओ, 2 तो गुणा में है, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू आपको मालूम है कि नहीं है, हर किसी को मालूम है, नहीं मालूम है तो ऊपर से टीप लो। 1/3 कितना, 33 से 1/3%, तो 2 गुणा 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3%। अभी 2 अंदर जाके दोनों से गुणा होगा, 33 से गुणा होगा तो कितना, 66, 33 दूनी 66, 1/3 से 2 गुणा हो तो कितना होगा, 2/3%। इसका मतलब खाया गया भाग कितना है, 33 सही 1/3%, ना खाया गया भाग कितना है, 66 सही 2/3%। ऐसे आपको अब और बेहतर समझ में आया होगा। हमने एक पिज्जा लिया, उसमें टुकड़ों की बात की कि एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन बनेंगे, एक कार्य है, ए ने 1/3 कार्य कंप्लीट किया, तो बताओ बी, 2 व्यक्ति हैं, एक कार्य कर रहे हैं, ए ने 1/3 कार्य कंप्लीट किया, तो बताओ बी ने उस कार्य का कितना प्रतिशत भाग है उसको कंप्लीट किया, कितना, बी ने उसका जो कार्य है उसका कितना भाग कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं वर्क, क्या बोल दूं, वर्क, कैसे वर्क बोलेंगे, चलो ठीक है, इसको अपन इसको मिक्सअप नहीं करेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसको रफ करो, दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं आपके लिए, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा। सभी ने उतार लिया होगा ये सब चीजें, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो बच्चों। आज अपनी सिर्फ फर्स्ट क्लास है, अपन इस क्लास को इतने सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे कि आपको कहीं पेड कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे चाहे जितना पढ़ाऊं, चाहे कम पढ़ाऊं या ज्यादा पढ़ाऊं, लेकिन जो पढ़ाऊंगा रिलेवेंट पढ़ाऊंगा और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर आपको कहीं दूसरी जगह वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, थ्योरी की तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जरूरत किसकी पड़ेगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की। वो जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, लैंग्वेज बेस्ड लिखता हूं। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखूं, आप भी साथ के साथ मेरे साथ क्वेश्चन लिखते चले। अगर मैं आपको क्वेश्चन लिख दूं कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग करता है, शेष कार्य यदि बी अकेला करता है तो बी द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत मान बताओ। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन बच्चों के फेवरेट ऑप्शन वो भी चाहिए, वो चाहिए तो लिख लो 33 सही 1/3%, दूसरा 50%, तीसरा 66 एंड 1/3%, चौथा 66 एंड 2/3%। ये मैंने आपको क्या दे दिए, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन क्या है, डी। आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन ने जहां तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन से वापस मैं आपके लिए रीड करता हूं। ए किसी कार्य का 1/3 भाग करता है, 1/3 भाग करता है। शेष कार्य यदि
बी अकेला करता है तो बी द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत मान बताओ। समझ में आएगी बात। अभी मैंने आपसे भी डिटेल में बात की थी। अपन इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहली क्लास होगी अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, सेकंड क्लास 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जैसे क्लास अपनी आगे चलती रहेगी, जैसे जैसे बच्चे आप मेरी लैंग्वेज समझते हुए चलेंगे, मैं अपनी स्पीड आगे बढ़ाता रहूंगा। मान के चलो, ये मान के क्या चलना है, इसने क्या बोला 1/3 भाग करता, 1/3 भाग। इसका मतलब अभी मैंने बताया था अगर 1/3 है तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन। क्या है, इंफॉर्मेशन। ये क्या है, सूचना। और ये टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट है कि नहीं है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो नीचे वाली चीज होती है वो अपने क्या होती है, टोटल। क्या होती है, टोटल। इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो बताओ टोटल कार्य कितना था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल काम कितना था, 3 यूनिट था। कितना था, 3 यूनिट। कितना था, 3 यूनिट। इसके अंदर से एक किसी कार्य के 1/3 भाग करता, मतलब 3 कार्य था, उसमें से ए ने कितना कार्य कर दिया, एक कार्य कर दिया। कितना कार्य कर दिया, एक। 3 में से एक कार्य ए ने कर दिया, शेष कार्य बी ने अकेले किया। 3 काम था, ए ने 1 कर दिया, कितना बचा, 3 काम था, 1 कर दिया, कितना बचा। टोटल काम 3 मटके थे, टोटल काम 3 मटके थे, ए ने 1 मटका बना दिया। अब कितना काम बचा, 2 मटके और बनाने। कितने मटके बनाने हैं, 2। अब 2 बी कितने मटके बनाएगा, 2 मटके बनाएगा। कितने मटके बनाएगा, 2 मटके बनाएगा। टोटल मटके थे कितने, 3 मटके थे, क्योंकि मैंने भी P/Q फॉर्म बताया। P क्या होता है, इंफॉर्मेशन, सूचना जिसकी बात करें। नीचे क्या होता है, Q क्या होता है, टोटल कार्य। तो B ने कितना काम किया, 2। A ने 1 काम किया, बचाओ काम 2, तो 2 कौन करेगा, B 2 काम करेगा। टोटल काम कितना है, 3। कितना है, 3। तो B बताओ अगर A 1/3 भाग काम करता है तो B कितना काम करता है, 2/3 भाग। अब मैं इसको ज्यादा फिर से कैलकुलेट नहीं करूंगा, समय बिल्कुल आपका खराब नहीं करूंगा। अभी मैंने 2/3 यहां से कैलकुलेट कितना किया था, 66 से ही 2/3%। फ्रैक्शन में B ने 2/3 कार्य किया, परसेंटेज में B ने 66 से ही 2/3% कार्य किया है। तो B द्वारा किए गए कार्य का परसेंटेज मान बताओ। तो परसेंटेज वैल्यू 66 ही 2/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, 66 देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज देखनी, यहां कितना 1/3, यहां कितना 2/3। आंसर में क्या आना चाहिए, 2/3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने आपसे क्या क्या बातें की, मैं एक बार रिपीट करता हूं। परसेंटेज की बैकबोन फ्रैक्शन होती है। मैंने आपको फ्रैक्शन बताई। फ्रैक्शन कैसे बताई कि 1 किसके बराबर होता है, 100% के। 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के। ऐसे ही मैंने 1/50 से 1/100 तक मैंने आपसे बात की, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में जब आप हमसे जुड़े तब आपको परसेंटेज की इमेजेस याद होनी चाहिए या उनकी वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बात की कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करते हैं तो कहां काम आता है, तो कहां काम आता है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, वो लिया था पिज्जा का, कि उसमें 3 स्लाइस थे, एक स्लाइस खा लिया गया, 2 स्लाइस नहीं खाए हुए, तो खाया गया भाग 1/3। अभी खाया हुआ भाग 1/3 आपने फ्रैक्शन निकाला है। अब परसेंटेज में अगर उत्तर पूछ रहा तो 1/3 को आप चेंज करोगे परसेंटेज में। 1/3 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने को याद करने कितना होता है, 33 से 1/3%। ऐसे ही खाया गया भाग, नहीं खाया गया भाग की बात की। फिर अपने एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिया, लैंग्वेज बेस्ड के अंदर अपने कार्य को इंक्लूड कर दिया। अभी ये अब दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका लग रहा है, टाइम एंड। अगर ये किसी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये टाइम एंड वर्क के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो अपन ने बताओ परसेंटेज तो शुरू किया, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ले लिया, बिल्कुल नहीं। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तभी मैंने बोला था अर्थमेटिक की बैकबोन क्या होती है, परसेंटेज। परसेंटेज से परसेंटेज में काम नहीं आती, परसेंटेज कहां काम आती, रेशियो प्रपोर्शन में काम आएगी, CISI में काम आएगी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगी, किसमें काम आएगी, टाइम एंड वर्क के अंदर काम आएगी। कहां काम आएगी, आप एडवांस में चले जाओगे तो वहां पे मेंसुरेशन में काम आएगी। ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन टॉपिक्स के अंदर या अच्छे जो मैथ के टॉपिक, उनमें परसेंटेज का बहुत अहम रोल होता है। इसीलिए मैं ये मान के चलता हूं परसेंटेज को अपने को बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ना है। तो इसी के लिए आप हमसे जुड़े रहे। तो आज की क्लास या आज का सेशन में यही समाप्त करता हूं। कल मैं आपके लिए एक नई चीज का मतलब होता है इसके आगे वाली चीज लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कल भी आप सभी लोग मेरे को ऐसे ही प्यार देंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।